साइंस सिटी में अभी हम लोग हैं और साइंस सिटी में जो है बहुत सारे चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। हमारे जो है प्रिय शिक्षक सीएम सर, हेल्थ मिनिस्टर काफ़ी जो है एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं सब लोग। रीना मैम हंस प्लीज, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं शो को। वेरी गुड वेरी गुड। अब जो हम लोग लाइव देखेंगे कि बच्चे यहाँ क्या क्या देख रहे हैं, आप जहाँ है वहीं से देख सकते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ द लाइट। ओके, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वार्म वेलकम इन द साइंस। ओके, हियर वी आर गोइंग टू मूव वंडर्स, यानी एक्सप्लोरिंग आवर यूनिवर्स। ओके Okay. why my mic is not working? Okay, no. Okay, so we are going to explore the universe. Okay, so firstly, quiet and must watch on the globe. Okay, this one, and we are going to show a picture, something moving object. Okay, you have to observe it, what is it. Okay, firstly, you know very well about this. What is it? It is Earth. Yes, the blue planet, the blue marble, where our life exists. This is only planet where life is possible because of the favorable condition. Okay, this is only a planet where many type of lands are found here. Okay, so okay, there are many type of colors here. Okay, tell me, what is the significance of green color? What represent it? Green color, forest area, yeah, greenery. Okay, and there is something yellow color in the map, yeah, globe. Yes, it shows desert. Okay, and brown color, it means there is a many colors in on the earth that represent something else, है ना, कुछ ना कुछ बताता ही है। बात समझ में आया? तो इसका व्हाइट कलर भी दिख रहा है, तो व्हाइट कलर क्या बताता है हम लोग को? स्नो, क्लाउड्स। वेरी गुड। ओके, तो हम लोग का सोलर सिस्टम ये तीसरा ग्रह है। ओके, तीसरा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ओके, वी आर गोइंग टू शो मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं। अरबों खरबों ताराओं का समूह, जो कि आप लोग के सामने ये है ना, ये मिल्की वे गैलेक्सी, यानी बहुत सारे ताराओं का समूह देख पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। तो कैन यू लोकेट द सन? वेयर इज द सन? ऑल ऑफ यू? Anyone find where is sun? Yes, yeah, no. We can find out or not. we are unable to find out right now. Okay, तो we can't find out because हम लोग जानते हैं हम लोग का नियरेस्ट स्टार सन है, जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये कह नहीं सकते ना कि पूरे स्टार्स में कि हम लोग का सन ही सबसे बड़ा है। आप लोग को एक बात बता दो, जो पूरे यूनिवर्स में स्टार्स की बात करें तो उसमें से हम लोग का जो सन है सबसे स्मॉलेस्ट स्टार में आता है। ओके, हम लोग के यूनिवर्स के रिप्रेजेंटेटिव बात किया जाए तो ओके, तो हम लोग यहाँ पर सन को लोकेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, लेकिन हम लोग एक लैंडमार्क टाइप का यूज करते हैं ना, अपने जैसे अपने घर का पता बताना हो, कुछ करना है तो एक लैंडमार्क लेते हैं, है ना, चाहे फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करना हो, चाहे अमेजन पे, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी एक चीज हम लोकेट किए, लाइन खींचा हुआ आप लोग दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? ओके, अल्फा सेंटोरी। ये क्या है? यहाँ पर 3 स्टार्स का समूह है, 3 स्टार्स। ओके, तो इसमें क्या है? तो 3 स्टार का समूह है जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी, और तीसरा, अरे नहीं यार, प्रोक्सिमा सेंटोरी, है ना। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। ओके, कहा जाता है सूर्य के बाद जो नियरेस्ट स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि हमारे पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर अवे है। कहने का मतलब 4.2 लाइट ईयर अवे, इट मींस स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चला जाए, वो भी 4 साल 2 महीने कंटिन्यू, तब जाके हम लोग कहाँ पहुंच पाएंगे? प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास। ओके, ये आप लोग क्या देख पा रहे हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। अब हम लोग जूम इन करते हैं और अंदर चलते हैं और देखते हैं द सन, हाउ इज इट। यस, ये हम लोग देख रहे हैं सन का एक्सरे सीट, यानी एक्सरे वाला जो सन है वो देख पा रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग को खुद का एक्सरे किया जाए तो स्केलेटन नजर आएगा, उसी तरह सन का अगर एक्सरे किया जाए तो कुछ ऐसा सन दिखेगा। आप लोग चमकता दमकता पार्ट देख रहे हो, वहां से निकलते सोलर फ्लेयर्स। आप लोग जानते हैं एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है फ्यूजन एंड फ्यूजन।
ओके, तो इस कारण से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी लिबरेट होता है यहाँ से और हमारे पृथ्वी तक पहुँचता है ना, एक खास टेम्परेचर। और आप लोगों को बता दूं, ये बाहरी परत जो सन का आउटर मोस्ट लेयर होता है उसका नाम है कोरोना। ओके, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सन का उसका नाम होता है कोरोना, जिसका टेम्परेचर लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मान लीजिए वास्तव में सन आपके सामने हो तो आप किस स्टेट में रहेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, पता नहीं। ऑप्शन में दिया पता नहीं, है ना। तो यानी कहने का मतलब सच में ये आ जाए यहाँ पर सन तो हम लोग का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, राख का भी राख खत्म। ओके, बात समझ में आया। चलिए अब इस ग्लोब को सन मानते हुए हमारे जितने भी प्लैनेट्स है वो कैसे नजर आते हैं, आइए देखते हैं और फाइंड आउट कीजिए। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक बात बता दूं, पृथ्वी से तुलना करूं सन से तो कहा जाता है 13 लाख पृथ्वी यानी 13 लाख पृथ्वी इज इक्वल टू 1 सन। इट मीन्स 13 लाख पृथ्वी आराम से वॉल्यूम वाइज सन के अंदर समा सकती है, इतना गुना बड़ा है सन। अब बाकी और सारे प्लैनेट को देख पा रहे हैं आप लोग? मरकरी तो पता ही नहीं चल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक गेम खेलूंगा और एक एक फोटो, एक एक डिस्प्ले यहाँ पर करता हो जाऊंगा और आप लोगों को बताना है ये किस चीज का क्या फोटो है, मैप है, जो भी है। जल्द सबसे पहले बताइए ये क्या है? जोरदार ताली भाई अपने लिए। तो मैं बता दूं ये मून नहीं है, ये मरकरी है। क्या है? मरकरी। ये हम लोग का पहला प्लैनेट मरकरी है, जो कि हिंदी में बुध के नाम से जानते हैं हम लोग इसके। आप लोग छोटे छोटे गड्ढे देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं क्रेटर। ओके, ये क्रेटर कैसे बनते हैं? बहुत सारे मेटर आकर टकराते हैं, जिस कारण से बहुत ज्यादा गड्ढे बन जाता है, जिसका रेडियस कम से कम 3 से 13 किलोमीटर लंबे चौड़े होते हैं। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, जिस कारण से जिस साइड सन का फेस होता है उस साइड टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिधर साइड सन का फेस नहीं होता उधर टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। इट मीन्स ये एक ऐसा ग्रह यहाँ एट अ टाइम 2 टेम्परेचर का अनुभव होता है, एक बहुत ज्यादा गर्म और एक तरफ बहुत ज्यादा ठंड। बहुत अच्छा, आगे बताइए ये क्या है? फिर से ताली बजाना है क्या? तो फिर से ताली बजाइए क्योंकि आप लोग गलत है। देखिए चांद है भाई, अपना चंदा मामा चांद है, बिल्कुल। ये हम लोग जो पाठ हम लोग देख के बता रहे हैं, जो कि बुध को भी देखते हुए बोल दिए कि चांद है, एक्चुअली हम लोग जिंदगी भर एक ही पार्ट को देखते हैं, जो कि ये पार्ट है जिसका नाम है मारिया। चांद का ये ब्लैक पार्ट का नाम होता है मारिया, जो कि बुध ग्रह को देख के हम लोग क्या बोल दिए? चांद है। ठीक है, जो पार्ट को कभी नहीं देख पाते हैं वो ये पार्ट है चमकता हुआ, जो कि है लूनर हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कभी नहीं देख पाते। इस चीज को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ जाएगा? इतना आसान है भाई, स्पेस से कर चल गया, है ना, बोल दिए चल गए, है ना। यहाँ से पटना तो सिवान जाने का इतना आसान तो नहीं है। एक्चुअली इस चीज को हम लोग कभी देख पाएंगे तो स्पेस पे जाएंगे तब, या तो हम लोग साइंस शो के शो में देख रहे हैं, बिल्कुल, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए ये क्या है? पक्का? तो आप लोग इस बार बहुत अच्छा, बहुत सही है आप लोग, है ना। ये शुक्र ग्रह है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सबसे हॉट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। क्योंकि यहाँ पाया जाता है करीबन 90% कार्बन डाइऑक्साइड। बैटरी खत्म, है ना। चलिए कोई नहीं, तो मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना? बिल्कुल। यहाँ पाया जाता है 90% करीबन कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमें मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, और ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो व्हाइट व्हाइट टाइप का चीज देख पा रहे हैं, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब यहाँ पे सूर्य का लाइट पड़ती है, ये हमें आसमान में चमकता हुआ चीज दिखता है। जो भी आसमान में चमकता हुआ चीज दिखता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टार्स। इसलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़िए, और इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि है है ना। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम लास्ट में, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्या है? मार्स, वेरी गुड, मार्स। ओके, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप सभी से कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी मीन्स हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ, माउंट एवरेस्ट, या बोलिएगा बिल्कुल हिमालय, माउंट एवरेस्ट। ओके, अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, यानी हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, तो क्या बताइएगा? मार्स पे है, जो कि आप लोग उभरा हुआ पार्ट देख पा रहे हैं, जिसका नाम है माउंट ओलंपस, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है।
इट मीन्स 3 टाइम्स, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर माउंट एवरेस्ट रखा जाए जो कि इसके बराबर आएगा, जिसका नाम है माउंट ओलंपस। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, ये इसको भी आप लोग बहुत अच्छा से जान रहे होंगे आप, है ना, जो कि ये जुपिटर। वेरी गुड वेरी गुड। जुपिटर, जुपिटर में एक पोर्शन में लिख जाओ एक जगह, तो ये देखिए आप लोग गोलनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, द आई ऑफ द जुपिटर। ये कहा जाता है ये हजारों सालों से चलता आ रहा है, ये बादल धुड़कन चट्टान का ये चक्रवात है। ये इतना बड़ा है, इसमें 3 पृथ्वी आराम से समा सकती है। और पूरे जुपिटर की बात करूं तो 1300 पृथ्वी आराम से इस जुपिटर में समा सकती है। ये इतना बड़ा है। ये है जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और जो कि ये अब मैं सीक्वेंस वाइज से देखा जा रहा हूं भाई, आप लोग गेस कर सकते हैं, जो कि है सैटर्न। जुपिटर के बाद सैटर्न, बिल्कुल, जिसको हिंदी में शनि ग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए, कहा जाता है हम लोग का सबसे हल्का ग्रह कौन होता है, तो वो होता है सैटर्न, यानी लाइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। बिल्कुल, सैटर्न में रिंग होता है, जो कि हम यहाँ पर रिंग को प्लॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्शन सिस्टम है वो 2D प्रोजेक्शन सिस्टम है, जो कि 3D हम लोग नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब हम लोग सूर्य से काफी ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं ना, जो कि ये यूरेनस, जिसको हिंदी में अरुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बहुत ज्यादा दूर आ गए, तो यहाँ पर जो प्लेनेट मिलेंगे बहुत ठंडे मिलेंगे, जिस कारण से आप आइसिस जायंट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि है नेपच्यून। ये कुछ ज्यादा बर्फीला नजर आ रहा है ना, कुछ ज्यादा ही ठंडा लग रहा है ना, ऐसे भी लग रहा है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्लेनेट हुआ करता था उससे पहले, जो कि था प्लूटो। आइए प्लूटो को देखते हैं वो दिखता कैसा है। ये देखिए, कोई कह रहा है कौन पे चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया क्या? चलिए, ये ऐसा नजर आ रहा है, ये है क्या हम लोग का प्लूटो। देखिए, हम लोग सन से कुछ ज्यादा ही दूर चले गए हैं। ठीक है, ये एक प्लैनेट नहीं माना जाता, एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज का भी इशू था, है ना, ये दूसरे के ऑर्बिट को भी कट करता था, जिस कारण से प्लूटो को अब हम लोग प्लैनेट नहीं, अब किस नाम से जानते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट नाम से। चलिए, हम लोग बहुत ज्यादा दूर चल गए, अब अपने घर आते हैं, जो कि तुमको ना सिवान बोलेगा। चलिए कोई नहीं, तो ये हम लोग का प्यारी से सुंदर से पृथ्वी, जो कि सब जानते हैं, सभी ग्रह में से सबसे अच्छा नजर आ रहा है या ना। चलिए कुछ ऐसा जादू करते हैं कि रियल टाइम अर्थ देख पाते हैं, यानी रियल टाइम अर्थ मतलब किस टाइम पे वो डेट टाइम मेंशन है, आप लोग देखते ही उस टाइम पे अर्थ दिख कैसा रहा था, है ना। आप लोग हो सके तो भारत को ध्यान से देखिए, उसमें भारत कैसा दिख रहा था। ये अमेरिका का पार्ट है ना। है ना, ऐसा मौसम हुआ करता है इस टाइम पे। और टाइम कैसे पता चलेगा, है ना, 26 नवंबर 27 नवंबर 2023, यानी हाल फिलहाल का डाटा है करीबन नवंबर का। ओके, ये बात है। चलिए कुछ ऐसा जादू करते हैं कि पृथ्वी पर से बादल को करते हैं और देखते हैं वो पृथ्वी हमें दिखती कैसी है ना, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। चलिए कोई नहीं, अच्छा। ओके, इट इज पॉसिबल कि बादल गायब हो सकता है हमारे पृथ्वी से, हाँ या ना? नहीं, अगर बादल गायब हुआ ना, हम लोग का अस्तित्व खत्म। जैसे पेड़ पौधे खत्म तो बादल बनना खत्म, पेड़ पौधे खत्म ऑक्सीजन खत्म, और जब ऑक्सीजन खत्म एनिमल खत्म, हम लोग खत्म, है ना। इस तरह से बादल का ये फोटो देखने में अच्छा लग रहा है, ग्लोब अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा हो ऐसा हमें मंजूर नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज दिखाते हैं। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर से पूरी तरह से पानी गायब हो जाए, तब वो पृथ्वी हमें दिखती कैसे है, आइए देखते हैं। ऐसा आप लोग सपनों में भी नहीं देखिएगा, पृथ्वी पर से पानी गायब हो रहा है भाई, है ना, तो जो कि कभी हो नहीं सकता, है ना। जो कि कभी ब्लू प्लैनेट, ब्लू मार्बल के नाम से जाना जाता था ये अर्थ, अब ये ड्राई प्लैनेट हो गया, नहीं सूखा हुआ प्लैनेट। ये कभी ना हो ऐसा हम लोग कामना करते हैं, है ना, बिल्कुल। ये हो गया पूरी तरह से पानी गायब, बात समझे। हाँ बेटा, प्रे करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, कैसा ना हो। अब अर्थ को गायब करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो आप लोग दिन देख पाते हैं, नहीं तो रात देख पाते हैं। ऐसा कोई है क्या दिन रात एक साथ देख लेता है? नहीं ना। आज यहाँ पर साइंस सेंटर पर कुछ ऐसा करते हैं कि दिन और रात एक साथ आपको दिखा देते हैं, है ना।
यानी उधर डे भी हुए, दिन में कैसा हम लोग का अर्थ दिखता है, इधर नाइट भी हुए, रात में कैसा अर्थ हम लोग को दिखता है। जो जोन, जो मेरिडियन इसको डिवाइड करता है उसका नाम होता है टर्मिनेटर, जो दिन और रात को सेपरेट करता है, ठीक है, उसका नाम टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। हाँ, जो आप लोग नाइट व्यू देख पा रहे हैं, इधर डे का व्यू देख रहे हैं, आप लोग भी डे में आ जाइए भाई, है ना। हम लोग को रात में पृथ्वी ऐसे दिखती है और दिन में ऐसे, है ना, बिल्कुल। चलिए पूरी तरह अंधेरा करते हैं और बताइए ये जलता हुआ चीज है क्या? कोई स्टार भी कह रहा है क्या? लाइट। चलिए ये इंडिया को देखते हैं और रात में इंडिया दिखता कैसा है हम लोग का, नाइट व्यू, है ना, ये नाइट व्यू। ओके, आप लोग नॉर्थ है पार्ट को देखिए, इंडिया के नॉर्थ हिमालय है, पहाड़ है, वहां कोई रहता नहीं तो वहां लाइट कहाँ से, है ना। राजस्थान का पार्ट थोड़ा सा देख लीजिए, वहां भी है ना लाइट। और ये सहारा डिजर्ट देख लीजिए, है ना। और एक जगह और ले चलता हूँ, ये लिजार्ड छिपकली नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये यूरोप के कंट्रीज हैं जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा है या कम है ना। एक जगह और ले चलता हूँ मैं, जो कि अमेरिका का पार्ट है, ये देख रहे हैं, ये लाइट की इंटेंसिटी। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, ये येलो येलो चीज चलता हुआ क्या है आप लोग बताइए। चलिए आप लोग गेस कोई कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए इंडिया को देखते हैं हम लोग, है ना। जो आप लोग जानते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो तो आप लोग देखते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो यहाँ मैं आपके सामने जो रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ ये है एक ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल, यानी ये सब चलता फिरता जो है हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सब है ना। रॉकेट कोई नहीं कहेगा भाई, है ना। रॉकेट पे हम लोग तो पैसेंजर तो है नहीं जा सकते हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि रफली डाटा है, बताया जाता है कि 150 से लेकर 250 तक पर डे यानी 24 आवर में इंडिया से फ्लाइट लैंड होते हैं और टेकअप होते हैं, है ना। ये बात रहा यहाँ पे। हम लोग कहते हैं कि आसमान खाली नहीं, आसमान में भी कुछ न कुछ आते चलता फिरता दिखता है। चलिए ये तो रहा इंडिया। अब चलते हैं, जल्दी से रात ना हो, जल्दी से यूरोप चलते हैं और यहाँ देखिए, है ना, ये यूरोप के कंट्रीज हैं जहाँ पे आप लोग, एक होता है डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप कंट्री। आइए देखिए यूरोप को क्या लग रहा। और एक जगह और ले चलता हूँ, रात ना हो जाए वहां भी, जो कि है अमेरिका, है ना। यहाँ पे तो लग रहा है भाई एक ढेला गलती से ऊपर फेंक देते हो, किसी न किसी से टकरा जाएगा, है ना, ऐसा कुछ। ये है एयर ट्रांसपोर्ट का। ऐसा क्यों नहीं होता है भाई कि आपस में लड़ाई हो जाता है, लड़ जाता है, ऐसा कुछ? क्योंकि हमारा जो एटीसी है यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हर एक एयरप्लेन का जब तक लैंड टेक ऑफ करते समय एक रूट तय होता है, ठीक है। जितना स्पीड से जाना, कितना रेंज पे जाना, वो सब पहले से डिसाइडेड होता है। जब तक वो लैंड नहीं हो जाए तो वो रूट, वो जो रेंज होता है वो किसी और एरोप्लेन को नहीं दिया जाता है, बात समझे। तभी हम लोग कभी सुने नहीं है कि एयर इंडिया और इंडिगो आपस में भिड़ गया, ऐसा कभी सुने क्या? कभी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं हम लोग अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। आप लोग ओजोन लेयर नाम सुने हैं? ओजोन लेयर क्या करता है कि हार्मफुल रेस को नहीं आने देता है, यानी फिल्टर करके हमारी तरह यूजफुल रेस को भेजता है, ठीक है। और दिन पर दिन उसको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, रेड जोन बनाते जा। रेड का मतलब होता है डेंजर यानी खतरा, है ना। तो यानी जो हम लोग दिन पर दिन इतना पॉल्यूशन किए जा रहे हैं, जिस कारण से जो हमारा ओजोन है वो डिप्लेशन होते जा रहा है, यानी पतला होते जा रहा है। जब तक हमारे पास यूजफुल रेज आते थे, अब हमारे पास हार्मफुल रेज भी आने चालू है। तो आप लोग बहुत सारे स्किन डिजीज, स्किन कैंसर के नाम सुने होंगे, जिस कारण से जब सन का लाइट डायरेक्टली हमारी स्किन पर पड़ता है, जिस कारण से हमें बीमारियां होती हैं। यानी कम से कम पोल्यूशन करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, तभी जाके ये ओजोन लेयर है भर्ती पूर्ति हो पाएगा, बात समझे। आगे बढ़ते हैं और ये मेरा लास्ट है, आप लोग देख लीजिए इसको। ये पेड़ पौधे के बारे में, क्लोरोफिल का कंसंट्रेशन के बारे में बताया, हर एक मंथ में कैसा कैसा होता है आप लोग देखिए। और मैं सबसे पहले इंडिया को ले जाना चाहता हूँ कि हर एक मंथ चेंज होते जा रहा है। यहाँ देखिए कभी येलो विश हो जा रहा है, कभी ग्रीन कुछ ज्यादा हो जा रहा है ना। ऐसा ऐसा मौसम बदलते जा रहा है, तो इसका भी व्यवहार बदलते जा रहा है या ना। इसी अलग अलग मौसम में एक जगह और लेके जाना चाहता हूँ, जो कि है अमेजन का रेन फॉरेस्ट, जो कि हमारे पृथ्वी पर एक वरदान के रूप में। क्यों? क्योंकि अभी हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट 21% ऑक्सीजन का रेशियो यही मेंटेन करके रखा है। अगर ये नहीं रहता, भगवान की दया से है, अगर नहीं रहता तो हम लोग अभी स्कूल बैग की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर ढोते,
बात समझ में आया? तो यानी जो हमारे एनवायरनमेंट में जो 21% ऑक्सीजन है, इसी कारण से, इसलिए इस जगह को, इस अमेजन को हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, यानी पृथ्वी का फेफड़ा। बिल्कुल, जो हम लोग चौथा पांचवा सांसें ले पा रहे हैं, एक्चुअली ऑक्सीजन यहीं से आ रहा है। ये बताइए। बिल्कुल सर, ये अमेजन का रेन फॉरेस्ट बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, चलिए इसके साथ मैं आप सभी से देता हूँ विदा। थैंक यू सो मच।